नमस्कार दोस्तों। क्या कोई एयरफोर्स अपने फाइटर जेट को लड़ाई में उतारने की जगह उन्हें रेत के नीचे भी दबा सकती है? कैसे एक जमीन पर खड़े F-16 को दूसरे F-16 के एक उपकरण ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या खास है रशियन Su-35 में कि टर्की हो या चाइना इसे ही अपनी एयरफोर्स का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बनाना चाहते हैं, जो किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट को पीछे हटने को मजबूर कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मौजूदा समय में फोर्थ जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की बात करें तो उसमें राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, F-16 ब्लॉक 70 जैसे फाइटर जेट्स आते हैं। लेकिन अगर किसी एक फाइटर जेट की बात की जाए जिसके बारे में अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज चिंतित हैं तो वो है रशियन Su-35। ये F-22 रैप्टर या F-35 की तरह स्टेल्थी नहीं है, लेकिन जितने मिसाइल्स ये लेकर उड़ता है, जितने पावरफुल इसके रडार हैं और जितनी तेजी से यह कलाबाजियां खा सकता है, उसका सामना करना किसी भी फाइटर जेट के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। Su-35 की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5th जनरेशन के J-20 फाइटर जेट बनाने का दावा करने वाला चाइना भी अमेरिकन फाइटर जेट्स का सामना करने के लिए 24 Su-35 खरीदता है। बहुत सारे देश जिन्हें रशिया अपने 5th जनरेशन वाला Su-57 फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है, जैसे टर्की व खाड़ी के देश, वे सभी Su-57 लेने की जगह Su-35 को लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके मैन्यूवर्स तो इतने जबरदस्त हैं कि कोई भी फाइटर जेट डॉग फाइट में यानी कि नजदीक की लड़ाई में Su-35 के नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर सकता है। 2015 में टर्की के F-16 ने अपने बॉर्डर के नजदीक एक पुराने रशियन Su-27 को गिरा दिया। रशिया ने Su-35 को भेजा। अब टर्की के F-16 उस इलाके में नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है Su-35 में, जबकि यह पूरी तरह से स्टेल्थी भी नहीं है? Su-35 फ्लैंकर फैमिली का सबसे रिफाइंड और सबसे एडवांस फाइटर जेट है। पहली बार इसी फैमिली के Su-27 ने कोबरा मैनूवर्स करके दुनिया भर की एयरफोर्स को आश्चर्यचकित कर दिया था। Su-35 ना सिर्फ अच्छे मैनूवर्स कर सकता है, बल्कि यह सुपर मैनूवर्स करने वाली कैटेगरी का फाइटर जेट है, जो ऐसी ऐसी कलाबाजियां खा सकता है जिसे करना सामान्य फाइटर जेट के लिए इम्पॉसिबल है। खासतौर पर अपने ताकतवर AL-41 इंजन, जिसकी कंबाइंड थ्रस्ट 284 किलो न्यूटन हो जाती है, उनकी सहायता से जब थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के माध्यम से Su-35 मैन्यूवर्स करता है तो कोई भी फाइटर जेट इसे डॉग फाइट में नहीं हरा सकता, फिर चाहे F-35 हो, राफेल हो या FA-18 हो। Su-35 के थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल तीनों एक्सिस पर काम कर सकते हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ एक F-22 रैप्टर ही ऐसा फाइटर जेट है जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी है, और वो भी सिर्फ ऊपर और नीचे जाने के लिए। 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक जाने वाला Su-35 की फेरी रेंज भी 4500 किलोमीटर तक है, जो F-35 या F-16 से काफी ज्यादा है। यह 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच जाता है, जो FA-18 या राफेल या F-35 से 10,000 फीट ज्यादा है। इसके एयरफ्रेम में काफी मात्रा में टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे बेहद मजबूत फाइटर जेट बनाता है। Su-35 को सेमी स्टेल्थी भी बनाया गया है। इंजन इनलेट्स को डिजाइन करते समय इंजन के क्रिस्टल ब्लेड्स को पूरी तरह से छुपा दिया गया है। साथ ही रडार एब्जॉर्बिंग मेटल ऑक्साइड लेयर से इसका रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 1 मीटर स्क्वायर ही रह गया है, जो पहले लगभग 5 मीटर स्क्वायर तक होता था। रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाने के कारण इसे डिटेक्ट करना और इसको निशाना बना पाना और भी मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं इसकी मिसाइल्स की। Su-35 एक बार में 14 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसमें K-77M रडार गाइडेड मिसाइल भी लगी है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। नजदीक की लड़ाई यानी डॉग फाइट के लिए दुश्मन के फाइटर जेट के इंजन की गर्मी को ट्रैक करने वाली R-74 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल भी लगी है, जो 40 किलोमीटर दूर तक भी जाकर दुश्मन के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस मिसाइल में भी थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इससे बचना बेहद मुश्किल है। 150 किलोमीटर की रेंज के लिए R-27 मिसाइल है, तो वहीं 400 किलोमीटर की रेंज में उड़ रहे दुश्मन देश के अवाक्स व टैंकर एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकने लायक R-37 मिसाइल भी Su-35 लेकर चलता है। इसके अलावा लेजर गाइडेड व प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स को भी Su-35 ले जा सकता है।
इतनी सारी जबरदस्त मिसाइल से लैस इस Su-35 का रडार बेहद ताकतवर है, जिसमें एएसए रडार के साथ ही स्टेल्थी फाइटर जेट को ट्रैक करने वाला पीसा रडार भी लगा है। Su-35 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को ट्रैक करने लग जाता है। साथ ही OLS-35 टारगेटिंग सिस्टम भी लगा है, जिसमें IRST सिस्टम भी जुड़ा है। इसे यह Su-35 स्टेल्थी फाइटर जेट्स जैसे F-35 आदि को भी 80 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। साथ ही खुद के बचाव के लिए L-175M कीबिनी इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम भी है, जो दुश्मन देश की रडार तरंगों व ट्रैक करके आती हुई मिसाइल्स की वेव्स को अलग अलग दिशा में फैला देता है, जिससे Su-35 की सटीक लोकेशन का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। चाइना के पास खुद का 5th जनरेशन का J-20 फाइटर जेट है। रशियन Su-27 की चाइनीज कॉपी यानी कि J-11 भी है, J-15 व J-16 भी है। लेकिन जब बात अमेरिका से लड़ने के लिए फाइटर जेट्स की हुई तो इसी Su-35 को चाइना ने चुना और 24 Su-35 रशिया से खरीद लिए। अभी 24 और Su-35 को लेने की बात चल रही है। भारत भी MMRCA डील के तहत जो 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है, उसमें Su-35 भी शामिल है और इसे इंडियन एयरफोर्स राफेल यूरोफाइटर टाइफून व अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ ही टेस्ट करेगी। हालांकि Su-35 के लिए MMRCA डील में चुने जाना थोड़ा मुश्किल है। यह $85 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की कीमत वाला Su-35 हैवीवेट कैटेगरी में आता है, जिनकी मेंटेनेंस और फ्लाइंग कॉस्ट पर ओवर काफी ज्यादा होती है। भारत के पास पहले ही हैवीवेट कैटेगरी में लगभग 270 सुखोई 30 MKI मौजूद हैं। इनको भी सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत रडार वेव अब्सॉर्बिंग लेयर, नए AL-41 इंजन व ASA रडार लगाए जा रहे हैं, जिससे इनकी परफॉर्मेंस भी Su-35 जैसी ही हो सके। दूसरी वजह जो Su-35 के अगेंस्ट में जाती है वो ये कि इस बार इंडियन एयरफोर्स रशियन के बजाय वेस्टर्न कंट्रीज के फाइटर जेट्स को ज्यादा तवज्जो दे रही है, उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। हालांकि MMRCA डील में कीमत व ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा रोल निभाएगी। रशियन ओरिजिन के काफी सारे फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती रही है और ज्यादातर मामलों में स्पेयर पार्ट्स व मेंटेनेंस संबंधी इश्यूज से परेशान रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो क्या कोई देश अपनी ही एयरफोर्स को रेगिस्तान में रेत में नीचे दबा सकता है? तो जवाब है हाँ, ऐसा हो चुका है। ऐसा किया था इराक ने। अमेरिकी मिलिट्री ने 2003 में इराक के रेगिस्तान में कई MiG-25 और Su-25 फाइटर जेट्स को रेत के नीचे से निकाला था। लेकिन इराकी एयरफोर्स ने लड़ने की बजाय अपने ही फाइटर जेट्स का यह हाल क्यों किया? वास्तव में ये अपने फाइटर जेट्स को बचाने का एक इराकी तरीका था। जब पहली गल्फ की लड़ाई हुई तो अमेरिका और उसके साथी देशों की शक्तिशाली एयरफोर्स को आते हुए देखा, जिसमें एक से एक बेहतरीन फाइटर जेट्स थे और बेहद ही ट्रेंड पायलट्स थे। तो इराक को समझ आ चुका था कि उसके पुराने MiG-25 व Su-25 इनका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे अपने फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय भी होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि भले ही अमेरिका के सामने ये आउटडेटेड फाइटर जेट्स हों, लेकिन इराक के पड़ोसी देशों को ये पुराने रशियन फाइटर जेट्स अच्छी टक्कर देने के काबिल थे। तो अपने इन्हीं रशियन फाइटर जेट्स को बचाने के लिए इराक ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने सारे फाइटर जेट्स को अपने दुश्मन यानी ईरान के पास पहुंचा दिया। अमेरिका ने खूब इराकी फाइटर जेट्स का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। जब पहली गल्फ की लड़ाई समाप्त हुई तो इराक ने अपने फाइटर जेट्स को ईरान से वापस मंगवा लिया। लेकिन यहां पर एक समस्या हो गई। ईरान ने सभी फाइटर जेट्स को इराक को वापस नहीं किया और उन्हें जो पसंद आए उन्हें अपने पास ही रख लिया। खैर, इराक अपने कुछ फाइटर जेट्स को बचाने में तो कामयाब हो ही गया। लेकिन जब एक दशक के बाद दोबारा इराक पर लड़ाई का साया आया और दोबारा अमेरिकी फौज व उसके साथी देश अपने बेहतरीन फाइटर जेट्स के साथ आगे बढ़ने लगे, तो इराक ने फिर एक तरकीब अपनाई। ईरान को तो फाइटर जेट दे नहीं सकते थे क्योंकि वो वापस करने में आनाकानी करते हैं, तो उन्होंने अपने सभी फाइटर जेट्स की विंग्स को अलग किया और उन्हें रेगिस्तान में ले जाकर रेत से ढक दिया। उनका प्लान था कि अमेरिका तो इन्हें एयरफोर्स बेसिस पर ही तलाश करता रहेगा और जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो इन्हें फिर से बाहर निकालकर चालू कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार अमेरिका ज्यादा तैयारी के साथ आया था और उन्होंने इन दबे हुए MiG-25 व Su-25 को ढूंढ ही निकाला। जब इन्हें खोदकर बाहर निकाला गया तो पाया कि ये एकदम अच्छी कंडीशन में थे।
अमेरिका ने 2 MiG-25 को C5 गैलेक्सी कार्गो प्लेन में रखवाकर अमेरिका भिजवा दिया, जहां इनकी अच्छे से टेस्टिंग हो सके। दोस्तों, जिन MiG-25 को इराक बचा रहा था वो भले ही आउटडेटेड होने लग गए थे, लेकिन एक समय इसी फाइटर जेट के नाम से अमेरिकी एयरफोर्स कांप उठती थी। MiG-25 को सोवियत रूस ने बनाया था और यह दुनिया के सबसे तेज मिलिट्री एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता था। जहां आज के मॉडर्न फाइटर जेट मुश्किल से 50,000 से लेकर 60,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं, वहीं इस MiG-25 के नाम 1,23,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने का रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई दूसरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं तोड़ पाया। MiG-25 एक इतनी तेज गति का इंटरसेप्टर फाइटर जेट था जिसकी स्पीड का मुकाबला करना लगभग इम्पॉसिबल था। MiG-25 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था, जबकि आज के मॉडर्न युग का एक भी फाइटर जेट इतनी स्पीड से नहीं उड़ पाता है। राफेल, सुखोई, F-16, F-22 आदि सभी 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही हासिल कर पाते हैं। MiG-25 में एक पावरफुल रडार लगा था, 4 एयर टू एयर मिसाइल से लैस होता था। वह दुश्मन देश के इलाके में जाकर काफी ऊंचाई से चुपचाप फोटोग्राफ्स को खींचकर वापस आ जाता था। अगर दुश्मन देश के फाइटर जेट या मिसाइल इसे रोकना भी चाहें तो MiG-25 के पायलट को सिर्फ अपनी स्पीड को बढ़ाकर ज्यादा ऊंचाई पर जाना होता था, जहां तक दुश्मन की कोई मिसाइल या फाइटर जेट नहीं पहुंच पाता था। भारत ने भी इसी तरह के 8 MiG-25 रशिया से खरीदे थे और इनका इस्तेमाल निगरानी व जासूसी के काम के लिए होता था। लेकिन जब भारत ने इसी काम के लिए अच्छे सैटेलाइट बना लिए तो MiG-25 को रिटायर कर दिया गया। वहीं इराक के दूसरे किस्म के फाइटर जेट की बात करें यानी Su-25 की, तो इसका काम क्लोज एयर सपोर्ट देने का होता था। ये काफी सारी मिसाइल्स को दुश्मन के इलाके में गिराकर चले आते थे। हालांकि इनकी स्पीड MiG-25 के मुकाबले काफी कम थी। एक्सपर्ट्स का अभी भी यही मानना है कि सिर्फ 12 के करीब ही फाइटर जेट्स को रिकवर किया जा सका था और अभी काफी सारे फाइटर जेट्स रेत के नीचे ही दबे हुए हैं। वैसे अजीब तरीके से फाइटर जेट को डैमेज करने की यह अकेली घटना नहीं है। पिछले वर्ष बेल्जियम के एयरबेस पर एक टेक्नीशियन एक F-16 को ओवरहॉल कर रहा था। इसी दौरान उसकी पावरफुल कैनन को बाहर निकाला हुआ था। टेक्नीशियन की गलती से अचानक कैनन स्टार्ट हो गई और एक दूसरे F-16 को इसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरे F-16 में फ्यूल भरा हुआ था, जिससे इसने तुरंत आग पकड़ ली और जब तक आग को काबू किया जा सका F-16 के परखच्चे उड़ चुके थे, सिर्फ टूटे फूटे पार्ट्स ही बचे थे। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को MMRCA डील में राफेल से सस्ते Su-35 को खरीदना चाहिए या इस पर रशियन फाइटर जेट्स को नहीं चुना जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।